जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमें एक भक्त ने भेजा है। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, तो उन्होंने जैसे ही लिखकर भेजा है मैं वैसे ही आपको पढ़कर सुनाऊंगी। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। आप भी हमारे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी वो लिखते हैं, मैंने अपने नाना जी से गुरुजी के बारे में सुना था, लेकिन कभी उन पर विश्वास नहीं किया। उनके बारे में पढ़ने के बाद मैंने मुंबई में आश्रम जाने का सोचा, जो गोरेगांव में एक कॉलोनी में स्थित है। जिस दिन हमें जाना था उससे एक रात पहले आधी रात के बाद घर में मेरे एक पालतू कुत्ते ने इतना उछलने लग गया कि उसको इतना उत्साह होने लग गया। उसने अपनी दुम हिलाई और हवा सूंघी। उसका व्यवहार कम से कम 2 मिनट तक जारी रहा। उसके बाद घर की लाइटें 10 सेकंड के लिए अपने आप जल गईं। मैंने इसे इस बात का संकेत माना कि गुरुजी दर्शन देने आए हैं। अगले दिन शनिवार को आश्रम में हमारा अनुभव इतना अद्भुत रहा। शब्द दिल को छू गए और जल, चाय और लंगर प्रसाद बहुत स्वादिष्ट था। गुरुजी का स्वरूप भी बहुत सुंदर था। संगत विनम्र और मददगार थी। हमने रविवार को भी आश्रम जाने का सोचा और बहुत सारी बाधाएं आईं, लेकिन मैं और मेरा परिवार आश्रम जाने में सफल हुए। हम बहुत खुश थे और मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया। गुरुजी की कृपा हमेशा मेरे साथ है। गुरुवार 28 मार्च को मैं अपने ऑफिस में था जब मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैंने अपने 70 रुपये खो दिए हैं। मैंने बस गुरुजी का नाम लिया और कुछ ही मिनटों में मुझे वो मिल गए। जब भी मैं गुरुजी का नाम लेता हूँ तो मेरा काम आसानी से हो जाता है और मुझे पता भी नहीं चलता कि समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। 3 दिन बाद मैं फिर से आश्रम में था। मैं हमेशा सुबह में 1 कप कॉफ़ी पीता हूँ, लेकिन उस दिन मैंने कॉफ़ी नहीं पी क्योंकि मैं लंगर खाना चाहता था। जब मैं आश्रम पहुँचा तो मुझे 1 कप प्रसाद मिला और मैंने सोचा कि ये चाय ही होगी, लेकिन वो कॉफ़ी थी। मैं बहुत खुश हुआ और गुरुजी को धन्यवाद दिया। वो हर बड़ी छोटी बात जानते हैं। जो मैं सोचता या करता हूँ वह भगवान है। उस दिन भी मैं अपने पसंदीदा शब्द के बारे में सोच रहा था। आश्रम में वो शब्द बजने लगा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा तो मैं मुस्कुराने लगा। कुछ दिनों बाद मैं मन ही मन गुरुजी के एक स्वरूप के बारे में सोच रहा था। जब मैं नेट पर सर्फिंग कर रहा था तो मुझे वही स्वरूप दिखाई दिया। गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए थे। एक बार फिर से बुधवार 3 अप्रैल को मैं अपने ऑफिस में लंच के बारे में सोच रहा था। कैंटीन में चाइनीज़ या नॉनवेज खाना बना हो सकता है और मैं चाइनीज़ नहीं खाता क्योंकि मुझे ये कभी कभार ही पसंद आता है। मैंने सोचा कि शायद आलू होंगे। जब मैंने अपना टिफ़िन खोला तो मुझे वही देखकर आश्चर्य हुआ। गुरुजी हर समय हर जगह अपने भक्तों के हर विचार को सुनते हैं, हमें आशीर्वाद देते रहते हैं और हमें अपने दर्शन देते रहते हैं। उसके अगले दिन 4 अप्रैल को लंच से ठीक पहले मैं सत्संग पढ़ रहा था गुरुजी महाराज की वेबसाइट पर। मैंने पढ़ा कि कैसे गुरुजी ने कई भक्तों को अपनी उपस्थिति दिखाई थी और सोचा कि क्या मुझे भी इसी तरह आशीर्वाद मिलेगा। सत्संग पढ़ने के बाद मैं सचमुच अपने हाथों को देख रहा था कि क्या मैं देख सकता हूँ कि उन पर ओम बना है या नहीं। वास्तव में वो नहीं था, लेकिन जब मैंने अपनी रोटियां खोली तो उनमें से एक पर ओम बना हुआ था। एक दिन मैं आधी रात को सो रहा था जब मैंने एक आवाज़ सुनी, गुरुजी तेरे साथ हैं, टेंशन मत ले। मैंने 2 सेकंड के लिए अपनी आँखें खोली और गुरुजी को काले चोले में देखा।
फिर तुरंत मैं सो गया। मैं बहुत ही चिड़चिड़ा, नकारात्मक और अधीर व्यक्ति हूँ। गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लेने के बाद मैंने अपने आप में कुछ सुधार देखे हैं। मुझे उम्मीद है कि उनके आशीर्वाद से मैं और बेहतर हो जाऊँगा। संगत जी, वो हमेशा हमारे साथ हैं, हमें बस उन पर विश्वास करना है। हमेशा मंत्र जाप करते रहें, उनके सत्संग सुनने की कोशिश करें और जब भी आप किसी मंदिर या आश्रम में जाएं तो हमेशा लंगर खाएं और सीधे घर जाएं, क्योंकि इससे बहुत आशीर्वाद मिलता है। वह पहले आपको नींबू की तरह निचोड़ कर आपके विश्वास की परीक्षा लेंगे और फिर वह निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। वह सर्वोच्च भगवान दिव्य ऊर्जा हैं। मैं गुरुजी का बहुत आभारी हूँ। कृपया मुझे और मेरे सभी भक्तों को हमेशा आशीर्वाद दें। मैं आपका शिष्य होने के लिए बहुत आभारी हूँ। मुझे इतना बढ़िया अवसर देने और आपके दर्शन और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद गुरुजी। आप और अधिक आएँ और हमें अपने दर्शन दें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने आपको उनका सत्संग पढ़कर सुनाया है जैसा उन्होंने लिखा था। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना और कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी ज़रूर लिखना। संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और संगत के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे लोग उनके चमत्कारों को देखें और भी संगत गुरुजी के साथ जुड़ सके। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।